नारद परिव्राजक उपनिषद। तीसरा उद्देश्य। देव ऋषि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, संन्यास किसके द्वारा दिया जाता है तथा संन्यास के अधिकारी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह निरूपण करते हैं कि संन्यास का अधिकारी कौन है, तत्पश्चात संन्यास धारण करने की विधि पर प्रकाश डालेंगे। सावधानी पूर्वक सुनो। नपुंसक, पतित, अंगविहीन, अत्याधिक स्त्री आसक्त, बधिर, गूंगे, बालक, पाखंडी, चक्री, लिंगी, वानप्रस्थी, शिव भक्त, वेतन लेकर शिक्षण करने वाले अध्यापक, गंजे या कोड़ी, अग्निहोत्र न करने वाले, ये सभी विरक्त होने पर भी संन्यास ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि वे किसी प्रकार संन्यास ग्रहण कर भी लें तो भी महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। जो पूर्व से ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के समय से ही संन्याश्रम के अनुसार आचरण करने वाले हैं, वे ही संन्यास धारण करने के अधिकारी हैं। जो दूसरों से ना भयभीत होता है और ना ही स्वयं दूसरों को भयभीत करता है, वही वस्तुतः परिव्राजक है। ऐसा स्मृतियों का कथन है। नपुंसक, विकलांग, अंधे, बालक, पातकी, पतित, परिस्त्रीरत, वैखानस, हरद्विज, कुचक्र रचने वाले, वेशधारी, पाखंडी, शिपविष्ट, अयाज्ञिक, वेतन भोगी शिक्षक तथा 2-3 बार संन्यास ले चुकने वाले, ये सभी आतुर संन्यास लेने योग्य हो सकते हैं, क्रमशः संन्यास लेने योग्य नहीं। नारद जी ने पूछा, आतुर संन्यास का कौन सा समय विद्वजनों द्वारा माना गया है? ब्रह्मा जी ने कहा, प्राणों के निकलने का समय जब अत्यंत निकट हो तभी आतुर संन्यास लेने का उचित समय माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई समय उचित नहीं है। आतुर संन्यास यदि ठीक समय पर संपन्न हो जाए तो वह मुक्ति प्रदायक होता है। आतुर संन्यास ग्रहण में भी विद्वान पुरुष शास्त्र विहित मंत्रों का विधिवत उच्चारण करके ही संन्यास ग्रहण करे। आतुर संन्यास और क्रम संन्यास के विधान में प्रायः कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मंत्र कर्म से ही संबंधित होता है और कर्म मंत्र द्वारा प्रेरित होता है। मंत्र के बिना किया गया कोई भी कर्म वस्तुतः कर्म नहीं है। अस्तु, मंत्र का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। मंत्र रहित किया गया कोई भी कर्म भस्म में छोड़ी हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है। हे मुनि, शास्त्र वर्णित कर्म के संक्षेप में करने से आतुर संन्यास की विधि पूर्ण होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में मंत्रों का बारंबार उच्चारण शास्त्र सम्मत एवं उचित है। यदि अग्निहोत्र संपन्न करने वाला पुरुष किसी अन्य देश में गया हो और वहां उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो जल में प्राजापत्य इष्टि संपन्न करके संन्यास ग्रहण कर ले। यह प्राजापत्य याग केवल मन से करे अथवा शास्त्र विहित मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अथवा वेदोक्त विधान से कर्मानुष्ठान पूर्वक संपन्न करे। यह सब करके ही विद्वान पुरुष संन्यास ले, अन्यथा वह अपने धर्म से च्युत हो जाता है। जब मन में सभी पदार्थों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इससे विपरीत आचरण से मनुष्य
पतित हो जाता है। जिसके मन में संपूर्ण वैराग्य हो, उसी बुद्धिमान पुरुष को संन्यास लेकर परिव्रज्या करनी चाहिए और रागवान को घर में ही रहना चाहिए। जो अधम द्विज मन में राग रहते हुए भी संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह नरक को प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा, उपस्थेंद्रिय, उदर और हस्तपाद आदि इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में हो, अथवा जिसने विवाह न किया हो, ऐसा ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। विद्वान पुरुष संसार को निस्सार समझकर सार तत्व पाने की कामना से अविवाहित रहकर ही वैराग्य आश्रित होकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कर्म प्रवृत्ति का लक्षण है तथा ज्ञान संन्यास का मुख्य लक्षण है। अस्तु, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान को लक्ष्य करके ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। जब परमात्म स्वरूप सनातन ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो जाए, तब एक दंड धारण करके शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जो परमात्मा में अनुरक्त है तथा उससे भिन्न समस्त वस्तुओं के प्रति विरक्त है, जो सभी ऐषणाओं अर्थात पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से मुक्त है, वही भिक्षा का अन्न ग्रहण करने का अधिकारी है। अपनी पूजा और वंदना किए जाने पर जिस प्रकार सामान्य जन प्रसन्न होते हैं, दंडों से पीटे जाने पर भी जिसे उसी प्रकार की प्रसन्नता हो, वही भिक्षु होने के योग्य है। जिसके मन में इस प्रकार का भाव दृढ़ हो गया है कि मैं ही वासुदेव नाम प्रख्यात अद्वितीय अक्षर ब्रह्म हूं, वही भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी है। जिसमें शांति, शमन, दमन, पवित्रता, सत्य, संतोष, सरलता, अपरग्रह का भाव तथा दंभ का अभाव हो, वही संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी है। जो मन, वचन, कर्म से भी किसी के प्रति पाप का भाव नहीं रखता, वही भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी होता है। मनुकथित धर्म के 10 लक्षणों को जीवन में एकाग्रता पूर्वक उतार कर जो सविधि, वेदांत श्रवण, स्वाध्याय तथा ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तीनों ऋणों अर्थात ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञानुष्ठान द्वारा देव ऋण से तथा पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति का प्रयास करे, वही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। धैर्य, क्षमा, मन को वश में रखना, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अग्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। जो पुरुष अतीत के भोगों का चिंतन नहीं करता, वर्तमान में प्राप्त भोगों का अभिनंदन नहीं करता तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता, वही संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार रखता है। जो पुरुष अंतःकरण में विराजमान इंद्रियों तथा वाह्यामांतर के विषयों को मन में स्थान ना दे, वही कैवल्याश्रम में रहने के योग्य है। जिस प्रकार प्राण विहीन शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार जो व्यक्ति प्राणों के रहने पर भी सुख दुख का अनुभव ना करे, वही संन्यास लेने के योग्य है। 2 कॉपी, 1 गुदड़ी तथा 1 दंड
इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करने का सन्यासी परमहंस को अधिकार नहीं है। यदि वह इनसे अधिक वस्तुएं संग्रह करता है तो वह मरणोपरांत रौरव नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। सन्यासी को चाहिए कि वह शीत आदि से रक्षा के लिए जीर्ण शीर्ण किंतु साफ सुथरे वस्त्रों को सिलकर गुदड़ी बनाए और नगर या ग्राम से बाहर निर्जन स्थान में जाकर रहे तथा गेरुआ वस्त्र धारण करे। सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा वस्त्रहीन रहे। दृष्टि को इधर उधर न रखकर एकाग्र चित्त रहे तथा समस्त वस्तुओं के प्रति अलोलुप रहे। वह सतत एकाकी ही विचरण करे और चातुर्मास में एक स्थान पर निवास करे। स्त्री पुत्र कुटुंब व्याकरण आदि वेदांगों के ग्रंथ यज्ञ और यज्ञोपवीत को सर्वथा विसर्जित करके सन्यासी को सदैव अपने को गूढ़ मनाकर अपना विज्ञापन किए बिना विचरण करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि समस्त दोषों का परित्याग करके सन्यासी को सब ओर से ममता रहित हो जाना चाहिए। उसे समस्त रागों से विरक्त होकर मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखना चाहिए। उसे हिंसा से परे और निष्प्रय हो जाना चाहिए। जो सन्यासी दम अहंकार हिंसा पर निंदा आदि दोषों से दूर है तथा आत्मज्ञान उपलब्ध कराने वाले गुणों से सुशोभित है, वही मुक्ति का अधिकारी है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाने पर व्यक्ति निसंदेह दुर्गुणों से लिप्त हो जाता है, परंतु इन्हीं इंद्रियों को वह सम्यक रूप से वश में कर ले तो मुक्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। सांसारिक भोगों का निरंतर उपभोग करने से उन्हें भोगने की कामना कभी शांत नहीं होती। वह उसी तरह और बढ़ती जाती है जैसे अग्नि में घृत डालने पर वह और अधिक प्रज्वलित होती है। जो साधक मृदु या कटु वचनों का श्रवण करके स्वादिष्ट या स्वाद रहित भोजन करके सुंदर या कुरूप दृश्य देखकर तथा सुगंधित या दुर्गंधपूर्ण पदार्थ सूंघकर ना तो हर्षोल्लासित होता है और ना ही ग्लानि का अनुभव करता है, उसी को जितेंद्रिय जानना चाहिए, जिसका मन और वाणी पवित्रता से ओतप्रोत है, जो सभी प्रकार के दोषों से सर्वथा मुक्त है। वही वेदांत सुनने का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान को विष तुल्य उद्विग्नकारी तथा अपमान को अमृत तुल्य मानकर सदा उसकी कामना करे। अपमान प्राप्त करने वाला पुरुष सुखपूर्वक शयन करता, सुखपूर्वक जागता और इस संसार में सुखी होकर विचरता है, परंतु किसी का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप ही विनष्ट हो जाता है। दूसरों के कठोर वचनों को सहन करने का अभ्यास करे, किसी का भी अनादर ना करे तथा इस नाशवान शरीर के लिए किसी से वैर ना करे। जो अपने ऊपर क्रोध करे उसके प्रति क्रोधित ना हो। यदि कोई अपशब्द कहे तो उसके प्रति भी मधुर वचन कहे। सप्त द्वारों, दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक मुख से संबद्ध जिह्वा को कभी झूठ बोलने के लिए प्रयोग ना करे। सुख प्राप्ति की इच्छा वाले को चाहिए कि वह
आध्यात्मिक विषयों में मन को संलग्न करके स्थिर भाव से बैठे, किसी से कुछ अपेक्षा न रखे, मन से समस्त कामनाओं को निष्कासित कर दे और अपनी सहायता करते हुए इस संसार में एकाकी ही विचरता रहे। इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, राग द्वेष को समाप्त कर दे एवं किसी की भी हिंसा ना करे। ऐसा करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये काया रोगों का आगार है, जिसमें अस्थि रूपी स्तंभ लगे हैं, जिसमें स्नायुओं का जाल डोरियों के रूप में पूरित है, जिस पर रक्त और मांस का लेपन है, जिसे चरण से मानो मर दिया गया है। यह सदैव मल मूत्र से पूरित रहता है, जिसमें दुर्गंध भरी है। इस शरीर में जरावस्था और रोगों के कारण निरंतर संताप और आतुरता रहती है। रज और वीर से उत्पन्न होने के कारण ये शरीर रजोगुण प्रधान अथवा धूल से भरा, विकारों से भरा है। ये शरीर अनित्य है, अर्थात किस दिन इसका अवसान हो जाएगा यह पता नहीं है। अर्थात इसके प्रति मोह को त्याग देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मलमूत्र और नाड़ियों से निर्मित इस शरीर से प्रेम करता है, तो वह नरक से भी अवश्य प्रेम करेगा। शरीर में स्थित अहम भाव ही कालसूत्र नामक नरक को ले जाने वाला है। वही कालवीची नरक में भी ले जाने वाले जाल के रूप में भी बिछा है। वही अहम असिपत्र वन नामक नरक की कोटिका है। शरीर में स्थित अहंता कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली चंडालनी के समान है। सभी प्रकार के उपाय करके इस अहंता को त्याग देना चाहिए। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वनाश उपस्थित हो जाने पर भी इस अहंता का स्पर्श तक ना होने दे। अपने प्रियजनों में स्थित पुण्य और अप्रिय जनों में स्थित पाप के अतिरिक्त स्वयं उनसे किसी प्रकार भी संबंध ना रखे। ऐसा करने वाला साधक ध्यान योग के द्वारा सनातन पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस तरह समस्त विषयों से धीरे धीरे आसक्ति का परित्याग करके सन्यासी समस्त द्वंद्व से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो जाता है। सिद्धि के इच्छुक साधक को चाहिए कि वह असहायक बनकर सतत एकाकी ही विचरण करे। सन्यासी किसी की सिद्धि को देखकर अपनी साधना नहीं छोड़ता और वह सिद्धि से वंचित भी नहीं होता। जल पीने के लिए कपाट अर्थात नारियल अथवा लकड़ी का पात्र, निवास करने के लिए किसी वृक्ष का मूल, धारण करने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्त्र, सदैव अकेले रहने का स्वभाव एवं समस्त जीवधारियों के प्रति समत्व का भाव, ये सभी जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। सन्यासी को समस्त प्राणियों का हितैषी होना चाहिए। उसे शांत चित्त रहकर सतत त्रिदंड और कमंडल धारण करके केवल आत्मा में ही रमण करते रहना चाहिए। वह सब कुछ त्याग कर अकेला ही विचरण करे। जब भिक्षा लेना हो तभी ग्राम में प्रवेश करे। शास्त्रों में एकाकी रहने वाले सन्यासी को ही भिक्षु कहा गया है, क्योंकि एक से दो होते ही उसे मिथुन अर्थात युगल माना जाता है। 2 से 3 हो तो ग्राम और इससे अधिक व्यक्तियों का समुदाय एक साथ हो जाए तब तो नगर ही कहा जाएगा।
सन्यासी को अपने पास किसी अन्य को आने का अवसर नहीं देना चाहिए, ताकि मिथुन ग्राम या नगर की स्थिति ना बने। ऐसा करने से वह अपने धर्म से पतित हो जाता है। अनेक व्यक्तियों का एक साथ संयोग होने से उनमें विभिन्न चर्चाएं प्रारंभ हो जाएंगी और उनमें राजा सेठ आदि के विषय में तथा कहां कैसी भिक्षा मिलती है इस पर चर्चा होगी। इसके पश्चात विभिन्न बातों के फलस्वरूप परस्पर राग द्वेष चुगली आदि के भाव उत्पन्न होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने सन्यासी को निष्प्रह भाव से एकाकी ही रहने का आदेश दिया है। वह किसी के साथ व्यर्थ बातचीत ना करे। दूसरों की बात या नमन का उत्तर नारायण कहकर दे। निर्जन स्थान में अकेले रहकर मन, वचन, शरीर और क्रिया द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही ध्यान करता रहे। जीवन अथवा मृत्यु का कभी अभिनंदन ना करे। मृत्यु काल आने तक की प्रतीक्षा करता रहे। सन्यासी जीवन और मृत्यु में से किसी की प्रतीक्षा ना करे। साधक को चाहिए कि वह वैतनिक कर्मचारी के द्वारा अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करने की तरह एकमात्र काल की प्रतीक्षा करता रहे। काम भाव शून्य, अंधे, लूले, बहरे, जड़ और अजीव्य के समान रहने वाला भिक्षु उपर्युक्त 6 गुणों से संपन्न होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो स्वाद स्वाद को न देखकर भोजन ग्रहण करता है और हितकर मृदु तथा सत्य बोलता है, उसे अजीव्य कहा जाता है। जो पुरुष नवजात कन्या, षोडशी युक्ति और शतवर्षा वृद्धा को देखकर मन में किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देता, उसे षंडक कहते हैं। जो भिक्षु मात्र भिक्षा अथवा मलमूत्र त्याग के लिए ही भ्रमण करता है तथा एक दिन में 1 योजन से अधिक गमन नहीं करता, शेष समय ध्यान आदि करते हुए खड़े होकर व्यतीत करता है, वह पंगु ही है। चलते हुए या खड़े होकर जिसकी आंखें 10 हाथ भूमि की दूरी तक ही देखती हैं, उसे अंध कहते हैं। हित अथवा अहित की तथा सुख अथवा दुख की बात को जो नहीं सुनता, इस प्रकार की बात सुनकर भी उससे प्रभावित होकर कोई ध्यान नहीं देता, वह बधिर बहरे के समान है। विष्णु की समीपता, शरीर में सामर्थ्य और इंद्रियों में स्वस्थता होते हुए भी जो भिक्षु सोए हुए के समान उन विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होता, उसे जड़ या भोला भाला या मुग्ध कहा गया है। सन्यासी को चाहिए कि वह अपने संबंधियों, नटों के खेल, युद्ध क्रीड़ा, युक्ति स्त्री, भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स्त्री, इन 6 की ओर कभी दृष्टिपात ना करे। दूसरों के प्रति द्रोह, अपनों के प्रति मोह, मद, माया और राग द्वेष, इन दोषों से सदैव अलग रहे तथा मन में भी कभी इनके प्रति विचार तक ना आने दे। कुर्सी आदि, श्वेत वस्त्र, स्त्री चर्चा, इंद्रिय लोलुपता, दिवाशयन और सवारी पर यात्रा करना, ये 6 दोष सन्यासी के लिए पातक रूप हैं। आत्मचिंतन की कामना वाले सन्यासी के लिए उचित है कि वह दूर की यात्रा ना करने का प्रयत्न करता रहे और मोक्ष प्रदायिनी उपनिषद विद्या का सतत अभ्यास करे। सन्यासी के लिए अधिक तीर्थ सेवन तथा अधिक उपवास उचित नहीं है। अधिक विद्याओं के पठन पाठन का
स्वभाव भी वह ना मनाए, सभाओं में व्याख्यान भी ना दे और पाप, दुष्टता तथा कुटिलता पूर्ण व्यवहार ना करे। जिस प्रकार कछुआ सभी तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी सभी विषयों की ओर से अपनी इंद्रियों को समेट ले तथा इंद्रियों और मन के कार्य व्यापारों को क्षीण कर दे। कामना और परिग्रह को त्याग कर हर शोक से विरत हो जाए। वे देव स्तुति और श्राद्ध तर्पण का भी त्याग दे। वे ममता और अहंकार से शून्य होकर किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना करे, सदैव एकांतवास करे। इस प्रकार उपर्युक्त ढंग से जीवन यापन करने से वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी जो ज्ञान, कर्म और भक्ति से युक्त है तथा प्रमाद रहित होकर आत्मा के अधीन रहता है, उसे यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। यदि वैराग्य परिपक्व ना हुआ हो तो क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी करके गृहस्थ में प्रविष्ट हो, तत्पश्चात वानप्रस्थाश्रम में जाए और उसकी भी अवधि पूर्ण करके संन्यास ग्रहण करे। यदि वैराग्य तीव्र हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे ही संन्यास ग्रहण कर ले। गृहस्थाश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम में यदि तीव्र वैराग्य हो जाए तो उसके बाद भी सीधे ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्मचारी, अब्रह्मचारी, स्नातक, अस्नातक, अग्निहोत्री, अनाग्निहोत्री जब उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते समय कुछ विद्वान प्राजापत्य इष्टि संपन्न करते हैं। तीव्र वैराग्य होने पर उसे भी करना आवश्यक नहीं है, अथवा केवल अग्नि इष्टि ही संपन्न करे। अग्नि ही प्राण है, इस इष्टि से साधक प्राण का ही पोषण करता है। अथवा इंद्र से संबंधित त्रैधात्मिक इष्टि ही संपन्न करे। सत्य, रज और तम ये तीन ही धातुएं हैं। इस इष्टि द्वारा साधक इन्हीं तीनों का हवन करता है। विधिवत इष्टि करके अयम ते उन्हीं इस मंत्र से अग्नि को सूंघे। मंत्रार्थ इस प्रकार है, हे अग्निदेव, यह समष्टिगत प्राण ही तुम्हारी उत्पत्ति का मूल है। इसी कारण तुम उत्तम कांति से सुशोभित हो रहे हो। तुम अपने उत्पादक प्राण को जानकर इसमें विराजो। इस प्रकार प्राण में अधिष्ठित होकर हमारे ज्ञान तथा धन को समृद्ध करो। निश्चय यह प्राण तत्व अग्नि के प्राकट्य का हेतु है। अतः इस कारण मंत्र में अग्नि एवं प्राण की एकात्मता सिद्ध हुई है। आहवनीय अग्नि में अग्नि प्राप्त कर उपर्युक्त तरीके से इष्टि करके अग्नि का अवग्रहण करे। यदि किसी कारणवश अग्नि प्राप्त ना हो सके तो जल में ही यजन कृत्य पूर्ण कर देना चाहिए। अवश्य ही समस्त देवगण जल रूप हैं। समस्त देवों के लिए मैं यजन कृत्य कर रहा हूं। यह हवि उन देवों को प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। तत्पश्चात उस जल राशि में से थोड़ा सा जल लेकर उससे आचमन कर लेना चाहिए। वह घृत मिश्रित जल आरोग्यप्रद एवं मोक्ष प्रदाता होता है। तदनंतर शिखा वाला ही आत्मवेत्ता मनुष्य परिव्राजक होता है। त्रैधात्वीय मोक्ष से संबंधित
मंत्रों से ब्रह्म को जानना चाहिए, जो शाश्वत सत्य एवं ज्ञान आदि श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न है। वही परब्रह्म परमेश्वर है, वही उपासना के अनुकूल है, उसी की ही उपासना करनी चाहिए। ये ठीक इस प्रकार ही है। देव ऋषि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, यज्ञोपवीत को धारण न किए रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तब पितामह ने देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद, ज्ञानवान पुरुषों को शिखा के सहित सिर के सभी केशों का मुंडन करा के शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए बाह्य सूत्र का परित्याग कर देना चाहिए तथा जो अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसी को सभी में व्याप्त सूत्र रूप में जान करके अपने अंतः में धारण करे। जो सूचना अर्थात जानकारी का कारण हो, उसे ही सूत्र कहते हैं। इसके कारण से सूत्र परम पद का नाम है। जिस ज्ञानी पुरुष ने उस परम पद रूप सूत्र को जान लिया, वही वेदों को जानने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जिसके प्रकार धागे में दाने रोए जाते हैं, उसी प्रकार जिस अविनाशी परमात्म तत्व में यह संपूर्ण संसार पिरोया हुआ है, वही सूत्र है। योग विद्या का जानकार तत्वज्ञ योगी उस श्रेष्ठ सूत्र को अपने अंतः में धारण करे। ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ योग का आश्रय प्राप्त करके वह सूत्र का त्याग कर दे, क्योंकि इस ब्रह्म रूप सूत्र के धारण करने से परिव्राजक ना तो कभी झूठा होता है और ना ही कभी अपवित्र होता है। सद्ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले जिन परिव्राजकों के अंतःकरण में वह ब्रह्म रूप सूत्र प्रतिष्ठित है, वे ही इस जगत में सूत्र के यथार्थ रूप को जानने वाले तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। सन्यासी ज्ञान रूपी शिखा को धारण करते हैं, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं तथा ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ही धारण करते हैं। उन परिव्राजकों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान को ही सबसे पवित्र कहा गया है। जिस तरह से अग्नि की शिखा उसके स्वरूप से अलग नहीं होती, उसी तरह जिस श्रेष्ठ ज्ञानी परिव्राजक ने ज्ञान रूपी शिखा को धारण कर रखा है, वही शिखाधारी कहा जाता है। दूसरे अन्य लोग जो मात्र केश को धारण करते हैं, वे वास्तविक शिखा को धारण करने वाले नहीं होते। जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्म आदि के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ जनों को ये वाह्य सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म का श्रेष्ठ अंग माना गया है। जिन परिव्राजकों के पास ज्ञान रूपी शिखा एवं ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत है, उसी परिव्राजक में पूर्ण रूपे ब्राह्मणत्व विद्यमान है। ब्रह्म ज्ञानी जन ऐसा ही मानते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण उपर्युक्त सभी नियम उपनियम जानकर घर का परित्याग करके सन्यासी हो जाए। मात्र एक ही वस्त्र धारण करे, सिर के बालों का मुंडन करा ले तथा किसी भी तरह की वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह ना करे। यदि वह शारीरिक क्लेशों को सहने में सक्षम ना हो तो लंगोटी धारण कर लेनी चाहिए। यदि वह शारीरिक क्लेशों को सहने में सक्षम ना हो तो उसे लंगोट धारण कर लेनी चाहिए। और यदि शारीरिक क्लेशों
परेशानियों को सहने में समर्थ हो तो विधिवत संन्यास धर्म को ग्रहण कर वस्त्र रहित हो जीवन यापन करे। वह अपने मित्र, पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ गुरुजन एवं बंधु बांधव, भाई आदि को त्याग कर विचरण करे। स्वाध्याय तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को छोड़कर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध परित्याग कर दे। अपने पास कॉपी, दंड एवं अंगाच्छादन दान हेतु वस्त्र आदि रखे। सभी तरह के द्वंद्वों को पूर्ण रूपेण सहन करते हुए सर्दी गर्मी आदि पर ध्यान ना दे। न कभी सुख की इच्छा करे और ना ही कभी दुख आदि द्वंद्वों से परेशान हो। निंद्रा की भी चिंता ना करे। मान अपमान में सदैव समभाव से रहे। छहों प्रकार की उर्मियों से वह कभी भी प्रभावित ना हो। निंदा, मत्सर, अहंकार, गर्व, दंभ, ईर्ष्या, दोष दृष्टि, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग कर अपने शरीर को मृतवान मानकर आत्मा के अलावा दूसरी अन्य किसी भी वस्तु को बाह्य एवं अंतः से स्वीकार न करते हुए कभी भी किसी के समक्ष सिर न झुकाए और न ही यज्ञ एवं श्राद्ध आदि करे। किसी की निंदा एवं अनुनय विनय आदि भी न करे। एकाकी ही स्वच्छंद सर्वत्र विचरण करता रहे। ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी भोजन आदि मिले उस पर ही संतोष रखे। स्वर्ण भूषण आदि रत्नों का कभी भी अपने पास संग्रह ना करे। न कभी किसी का आवाहन करे और ना ही कभी विसर्जन। मंत्र आदि का ना तो प्रयोग करे और ना ही उसका त्याग करे। ध्यान एवं उपासना आदि भी ना करे। न कोई उसका लक्ष्य हो तथा लक्ष्यहीनता भी नहीं होनी चाहिए। न कभी किसी से अलग रहे और न ही कभी किसी के साथ रहे। न कभी किसी एक स्थान पर निवास करने का आग्रह करे और न ही किसी दूसरी जगह जाने का अनुरोध करे। उस ब्राह्मण का अपना निज का कोई आश्रम अथवा घर आदि भी नहीं होना चाहिए। उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहनी चाहिए। परिजनों से रहित भवन, वृक्ष की जड़, मंदिर, पर्णकुटी, कुलालशाला, अग्निहोत्रशाला, आग्नेय दिशा, नदी का किनारा, कछा, भूगृह अर्थात गुफा, पर्वतीय गुफा, झरने के समीप के चबूतरे या वेदी या फिर जंगल में निवास करे। ऋभु, श्वेतकेतु, निधाग, ऋषभ, संवर्तक, दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं रैवतक की भांति ना कोई चिन्ह स्वीकार करे और ना ही अपने आचरण को ही किसी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने दे। उन्मत्त बालक अथवा पिशाच की तरह से व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त की तरह से आचरण करे। त्रिदंड, पात्र, झोली, कमंडल, कटिसूत्र एवं कौपीन आदि सभी कुछ भू स्वाहा कहकर के जल में विसर्जित कर दे। परिव्राजक, कटिसूत्र, कौपीन, दंड, वस्त्र एवं कमंडल आदि सभी को नदी या सरोवर के जल में विसर्जित करके वस्त्र रहित हो सर्वत्र विचरण करे। अपनी ही आत्मा का सतत अनुसंधान करता रहे। दिगंबर होकर विकारों को सहन करता रहे। उन द्वंद्वों से प्रभावित ना हो। किसी भी तरह की वस्तुओं का संग्रह कदापि न करे। आत्म तत्व एवं परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान मार्ग में दृढ़ निश्चय होकर प्रतिष्ठित रहे। अपने मन को सदा पवित्र रखे। अपने प्राणों की
रक्षा के लिए निश्चित समय पर हाथ रूपी पात्र से या फिर किसी पात्र से बिना किसी से याचना किए ही जो कुछ मिल जाए उसी आहार को स्वीकार करे। हानि लाभ को समान समझते हुए ममता से विलग हो जाए। मात्र अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म का ही सतत चिंतन करे। अध्यात्म के चिंतन में ही अपनी निष्ठा को सतत नियोजित किया करे। शुभ एवं अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करता हुआ सदैव अपने आत्मा के उत्थान के अतिरिक्त सभी प्रिय वस्तुओं पदार्थों का हमेशा के लिए परित्याग कर दे। एकमात्र आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार से युक्त हो। अहम ब्रह्मस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय हो। भ्रमर का ध्यान करने वाले कृमि कीट की भांति एकमात्र पर ब्रह्म स्वरूप ओमकार का ही ध्यान करता रहे। तीनों शरीरों स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर के प्रति अहंकार एवं मोह के भाव का परित्याग करके सर्वस्व विसर्जित करके ही परिव्राजक अपने शरीर का परित्याग करे। इस तरह से उपर्युक्त बताए हुए नियमों को जो भी सन्यासी अपनाता है वह कृतार्थ हो जाता है, ईश्वर सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा ही